Welcome to the club. Burn up, burn out, burn out, on off again. आओ आओ बच्चों, खालियों खेलने का समय है, छोटे बच्चों को हंसने का समय है। खालियों आपको खिलना है, डैडी यीशु के लिए उठना है। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। आओ प्यारे बच्चों, अति सुंदर बच्चों, प्यारे नटखट बच्चों, प्रभु की इच्छा पूरी करो। खालियों, खालियों, Yes, you yes, Jesus is coming soon. Yeah, soon. Yeah, soon. Yeah, soon. खालियों, खालियों। एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य है लोगों को बताना कि प्रभु के मुंह में क्या है, प्रभु के दिल में क्या है और प्रभु के दिमाग में क्या है। एक भविष्यवक्ता का यह भी कर्तव्य है कि वो लोगों को बताए कि प्रभु की इच्छा क्या है, वो कैसे उनका मार्गदर्शन करने वाले हैं और वो ये भी बताए कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है और कैसे उनके लोगों को उसके लिए खुद को तैयार करना है। यही है एक भविष्यवक्ता का कर्तव्य। अरुण मुगल देखने वाले हर एक बच्चे को हम नमस्ते करते हैं। आप सब भविष्यवक्ता हो और इस पृथ्वी पर प्रभु के भविष्य सूचक शब्दों की भविष्यवाणी करते हो। तो हमारे पिता प्रभु ने आप सबको बड़े भविष्यवक्ता हो एक महान योजना के साथ ये भविष्य सूचक का अभिषेक प्रदान किया है। तो ये भविष्य सूचक का अभिषेक किस लिए होता है, आप छोटे बच्चे ये एपिसोड देखकर समझ जाओगे। आपके अंदर का अभिषेक का उद्देश्य क्या है, आपको उसके साथ क्या करना है, वो हम इस एपिसोड में देखेंगे। तो अभी हम आपका पसंदीदा शो देखने वाले हैं। क्या हम देखें वो शो? लाइट ऑन करो। हाँ, अरे थोड़ा कम। ठीक है। समय हो गया है, तो क्या मैं सीधा टेक पर चले जाऊँ? ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं आज आप सबसे मिलकर बहुत खुश हूँ और मैं जानता हूँ कि आप सब मेरा इंतजार कर रहे हो। आज मैंने इस कार्यक्रम में एक बहुत ही विशेष मेहमान को बुलाया है। हाँ, वो बहुत ही दूर की जगह से आए हैं दोस्तों, और सिर्फ वही नहीं, हम उनको बहुत सारे सवाल भी पूछने वाले हैं और आपके तरफ से मैं आपका हीरो बनूंगा और उनको सवाल पूछूंगा, है ना? आप लोग सब खुश हो ना? हाँ, तो चलो हम लोग स्वागत करते हैं भविष्यवक्ता मूसा का। तालियां। हाँ सर, हम आपका स्वागत करते हैं। आप यहाँ आए उसके लिए हम बहुत ज्यादा ही खुश हैं। आज तो मैं आपको बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूँ। ओहो, ऐसा है? हाँ। ठीक है। इस शूट के लिए तुमने बुलाया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। दरअसल में हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप इस जगह पर हमारे लिए आए हैं सर। देखिए हमारे प्रेक्षक इंतजार कर रहे हैं आपका।
अरे मैं आप सभी लोगों से इस कार्यक्रम के द्वारा मिलकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ। हाँ सर। अरे छोटे बच्चे, तुम क्या सवाल पूछने वाले हो? ठीक है सर, हमारा पहला सवाल ये है कि आप कहाँ से आए हो? ये आप हमारे प्रेक्षकों को बता सकते हो? ठीक है बच्चे, मैं स्वर्ग लोक से आया हूँ एक बहुत ही महान इच्छा के साथ। तुमने इंटरव्यू के लिए मुझसे कहा था ना? वाह दोस्तों, क्या आप सबने सुना? ये स्वर्ग लोक से आए हैं। ठीक है सर, आपके लिए दूसरा सवाल ये है कि हमें बाइबल में से एक चीज का संदेह था सर, और वो संदेह स्पष्ट करने के लिए हमने आपको यहाँ आमंत्रित किया है। और संदेह ये है कि प्रभु ने आपको कई बार कहा है कि पहाड़ी पर चढ़कर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। तो प्रभु ने ऐसा आपको करने को क्यों कहा, और पहाड़ चढ़ते वक्त आपका अनुभव कैसा था? क्या आप हमें बता सकते हैं इसके विषय में? ऐसा है क्या? अरे पर्वत के नीचे इजराइल के लोग मुझे बहुत परेशान करते थे, तो मुझे पर्वत के ऊपर बहुत शांति मिलती और स्पष्ट प्रभु की आवाज सुनता। ठीक है सर, आपने जो कहा उसमें से एक बात स्पष्ट हो गई। लोगों के डिस्टर्ब करने से या घर पर या आवाज भरी जगहों में हम प्रभु को नहीं ढूंढ सकते। उसके लिए एक शांत जगह चाहिए। हमें इसका अच्छा जवाब मिल गया। आप कुछ बोलेंगे सर? बहुत अच्छे, तुम एक बहुत ही समझदार बच्चे हो। ओह धन्यवाद सर, इसीलिए मुझे इसे एंकर करने को कहा गया। ठीक है, अगला सवाल यह है, पर आपने पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। जब मुझसे कहा गया पहाड़ी चढ़ने को, तो मेरे लिए बहुत ही आनंददायक था। इस आनंद के साथ कि प्रभु मुझसे बात करने वाले हैं, तो मैं उत्सुकता से पहाड़ी चढ़ गया। तो आप पहाड़ी चढ़े प्रभु को देखने के उत्साह से, और आपने आपकी उम्र को नहीं देखा है ना, प्रभु को देखने के उत्साह में ना? हाँ मेरे बच्चे। दोस्तों, आप सबने सुना, हमारे मूसा भविष्यवक्ता ने अपनी उम्र को नहीं देखा और कुछ भी नहीं देखा, पर खुशी खुशी प्रभु के लिए चढ़ते रहे। ठीक है सर, जब आप चढ़कर ऊपर गए तो प्रभु ने आपसे कब बात की और कितने दिनों तक आपने उपवास रखा था, और क्या आप अपने सारे अनुभव हमें बताएंगे प्लीज? बच्चे, तुम सवाल तो मुझसे अच्छे पूछ रहे हो, पर तुम मुझे बोलने नहीं दे रहे। अरे सॉरी, माफ कीजिए सर, माफ कीजिए। आप बात कीजिए, मैं इस तरफ घूम जाता हूँ। हाँ अच्छा ठीक है बेटा। अरे नहीं, तुम इधर देखो, तभी तो मैं बात कर पाऊंगा। मैं पहाड़ी इस आनंद में चढ़ गया कि प्रभु मुझसे बात करने वाले हैं, और मुझे एक प्यास भी थी कि मैं उनका चेहरा देखूं और उनकी आवाज सुनूं, और मेरे अंदर उत्सुकता थी। तो फिर मैं पहाड़ी पर जाकर बैठ गया, और पहाड़ी पर बैठकर मैं प्रभु के आने का इंतजार करने लगा। प्रभु ने मुझे आदेश दिया था वहीं रुकने का, और इसीलिए मैं शांति से वहाँ बैठा रहा और धैर्य के साथ इंतजार करता रहा उनका। सर, जब उस पहाड़ पे थे आप, तो आपने समय से कुछ नहीं खाया होगा, पानी भी नहीं पिया होगा। प्रभु ने आपको वहाँ रहने को कहा था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था ना कि कितने दिनों तक रहना है आपको। बिल्कुल सही सवाल पूछा है तुमने बच्चे। तुम छोटे बच्चे जब प्रार्थना करते हो तो बीच में चिप्स खाते हो, पानी पीते हो, जूस पीते हो, पर हमारे समय में जब हम प्रभु का इंतजार करते थे तो हमारे अंदर प्रभु का भय होता था। अगर प्रभु आने वाले हैं तो हमें खुद को पवित्र रखना पड़ता था। सर, इस पर से मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। उन दिनों में जब आप बहुत सारे त्याग कर लेते थे, उसके बाद ही प्रभु आपसे मिलते थे, पर आजकल के समय में बच्चे अपने आंखें बंद करते हैं और प्रभु का नाम पुकारते हैं, तो प्रभु उनके सामने उपस्थित होते हैं। आपका क्या कहना है? ये प्रभु का अनुग्रह है जो प्रभु ने इन दिनों में दिया है। उन दिनों में हमें प्रभु को देखने के लिए कई दिनों तक, कई महीनों तक बैठे रहना होता था, इंतजार करना होता था। पर इन दिनों में देखो, जब छोटे बच्चे प्रभु का नाम लेते हैं तो प्रभु उनके पास आते हैं, उनसे बात करते हैं और उन्हें भविष्यवाणी के वचन देते हैं। तो तुम सभी लोग बहुत विशेष हो ना। देखो दोस्तों, हमें इस अनुग्रह का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जब आप उपवास करके प्रार्थना करते हो तो तुम्हें कुछ बलिदान भी देना चाहिए, और जब यीशु पिता को हम पुकारते हैं तो वो तुरंत आते हैं, पर तुम्हें इंतजार करना चाहिए। ठीक है सर, क्या आप उस पहाड़ी पर पाए गए आपके अनुभवों को हमें बता सकते हैं? प्रभु को देखने की इच्छा हमेशा हमारे मन में होनी चाहिए। क्योंकि मैं एक भविष्यवक्ता था, इसीलिए मैं डरता था कि प्रभु के भविष्यवाणी के वचन क्या होंगे, मैं उन्हें कैसे पृथ्वी पर बोलूंगा और उसे पूर्ण होते हुए कैसे देखूंगा।
मुझे उनके वचन भी स्पष्ट सुनने होते थे और उनके मन में क्या है ये भी जानना होता था, और इन सभी के लिए मुझे खुद को तैयार करने में बहुत दिन लग गए। सर, यहाँ मुझे एक संदेह है। तैयारी करने का मतलब हम अपने आप को किस तरह से तैयार करेंगे सर? सबसे पहले हमें अपने मन को शुद्ध रखना होगा। उसके बाद हमें अनावश्यक बातें नहीं करनी होंगी। इसी वजह से मैंने खुद को इजराइल के लोगों से दूर रखना ही बेहतर समझा। हाँ सर, हमने उस विषय में पढ़ा है। प्रभु से बहुत सारी अच्छी चीजें पाने के बाद भी वो बड़बड़ कर रहे थे, है ना? हाँ, तो अकेले बैठ के प्रार्थना करना बहुत अच्छी चीज थी सर। ठीक है सर, आज आपने जो हमसे बात की है वो सबसे ज्यादा आपके पहाड़ी पर के अनुभवों के विषय में थी। आपने तो पहाड़ी चढ़ ली, लेकिन उन दिनों में पहाड़ी के नीचे तंबू भी बांध लेते थे। लेकिन आज के दिनों में हम पहाड़ी पर कैसे जाएंगे? क्या आप इस सवाल का जवाब दोगे सर? बिल्कुल, तुम लोग पहाड़ी पर नहीं चढ़ सकते। जहाँ भी देखो वहाँ चारों तरफ इमारतें ही हैं। पर मैं तुम्हें आत्मिक रूप से पहाड़ी के बारे में बताता हूँ। ओह, ठीक है। पहाड़ी का अर्थ है कि प्रभु की आराधना करना। पहाड़ी पर चढ़ना वो अवस्था है जिसमें आप खुद को भूलकर प्रभु की आराधना करते हो, और उसके बाद प्रभु आपकी आत्मा में बहुत सारे कार्य करते हैं ना। तो हम उस अनुभव को पहाड़ी पर चढ़ना कह सकते हैं। अच्छा सर, जो आपने कहा उसमें से मुझे एक बात समझ में आ गई कि आपने कहा कि जब पहाड़ी चढ़ना होता है उसका मतलब है कोई चीज का बलिदान देना, यानी आपने त्याग के विषय में बताया है। और उसी तरह से जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हमें उन्हें समय देना चाहिए, और जब हम अपना खेलना कूदना बलिदान कर देंगे और प्रभु की ओर देखेंगे तभी हम उनसे बात कर पाएंगे ना। हाँ मेरे बच्चे, सही कहा तुमने। हाँ सर। आराधना करने से और स्तुति करने से प्रभु बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और इसीलिए वो हमारे समीप शीघ्र ही आने वाले हैं। मेरे अनुभव के अनुसार प्रभु की आराधना करना और उनकी स्तुति करना ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं बच्चे। हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनो। हाँ सर। हाँ, जब तुम छोटे बच्चे आराधना के दौरान अपनी आंखें बार बार खोलते हो और पलक झपकाते हो तो तुम्हें वो सब बदलना होगा, क्योंकि तुम सभी भविष्यवक्ता हो, समझे? हाँ जरूर सर, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रेक्षक जो हमें देख रहे हैं वो मानेंगे ये बात, क्योंकि आपके जैसे भविष्यवक्ता जब हमारे शो पे ऐसी बात करते हैं तो हमारे प्रेक्षक जरूर मानेंगे। सर, मेरे पास एक आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर। आप बता सकते हैं क्या कि आपके समय के भविष्यवक्ताओं और अंतिम दिनों के भविष्यवक्ताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं सर? बताइए ना। ओह, बहुत बढ़िया बच्चे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हाँ सर। हाँ, हम लोग जो है वो प्रभु को बहुत ही भय के साथ, बहुत ही इच्छा के साथ कई महीनों तक, सालों तक ढूंढते रहते थे, और प्रभु भी हमसे बात करते थे। पर आज के छोटे बच्चे जब प्रभु को बुलाते हैं तो वो तुरंत आते हैं और उनसे बात करते हैं। यह बहुत ही आनंद का विषय है। पर फिर भी हमारे मन में प्रभु का भय होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग की जो पीढ़ी है वो प्रभु के आगमन का मार्ग तैयार करने वाली है, और तुम्हारे दिनों में प्रभु आने वाले हैं और तुम लोग उनको सामने से देखने वाले हो। तो इसीलिए मेरी इच्छा है कि तुम लोग जो आज के छोटे बच्चे हो वो प्रभु के भय के साथ आगे बढ़ो। तुम छोटे बच्चों के अंदर भविष्यवक्ता का अभिषेक भी है। तुम छोटे बच्चों को उस भविष्यवक्ता के अभिषेक को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और अनुशासन के साथ तुम्हें आराधना करनी चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए, और यही प्रभु की भी इच्छा है। ठीक है, तो तुम लोगों के गंभीर होने का समय आ गया है। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। सर, आज जो आपने हमें बताया है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और सर धन्यवाद कि आपने हमारे शो के दौरान हमसे बात की। जाते वक्त अपना बुके ले जाना मत भूलिएगा, ये खास हमने आपके लिए लाया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो हमारा जीवन भी मूसा भविष्यवक्ता की तरह बदलना चाहिए, इसमें कोई भी संदेह नहीं है दोस्तों। आशा है आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। कहाँ गए ये? ओ, हमारे मेहमान ऐसे ही होते हैं, वो स्वर्ग लोक से आते हैं और अचानक से गायब भी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के कार्यक्रम में जो भी हमने आपको बताया है वो आपके बहुत काम आने वाला है। हमारे मेहमान ने बहुत सारी अच्छी चीजें बताई है हमें। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान भविष्यवक्ता थे, तो आप भी अपने जीवन में यही कीजिए। और अब हम शो के अंत में आ गए हैं। अगले शो में मैं आपको एक और महान भविष्यवक्ता से मिलवाऊंगा। तब तक आप वो कीजिए जो इन्होंने कहा है। अरे मत जाइए, हमारे पास अगला शो है। चलिए फिर।
दोस्तों, आप सबने शो देखा एक भविष्यवक्ता के लिए महत्वपूर्ण चीज क्या है, हमने पिछले शो में देखा ना। तो एक ईगल के पैरों में कितनी शक्ति हो सकती है, तो एक भविष्यवक्ता के लिए भी ऐसी ही शक्ति बहुत जरूरी है। क्यों चाहिए वो शक्ति? क्योंकि इन अंतिम दिनों में ना हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं और बहुत सारी भयंकर स्थितियां हमारे आसपास खड़ी हो रही हैं, ठीक है ना। तो उस स्थिति के बीच में खड़े होकर, साहसी होकर भविष्यवाणी करने के लिए आपको एक दृढ़ शक्ति की जरूरत है। तो हम उस शक्ति को कैसे पा सकते हैं, वो हम प्रभु के वचन के द्वारा देखने वाले हैं। तो आपको वो शक्ति चाहिए ना, तो आप सब लोग बाइबल, नोट और पेन के साथ तैयार हो ना। तो जो वचन है वो आपको लिखना है और उसके विषय में जो समझाया जाए वो भी लिखना है, ठीक है ना। तो जब मैं आपसे मिलूंगी, आपसे वो नोट मांगूंगी और देखूंगी कि आपने लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। तो आप लिखोगे ना। तो चलो अगले शो को देखते हैं। शर्विन, कैसे हो आप लोग? अच्छे आंटी। ठीक है, घर पर रोज प्रार्थना कर रहे हो ना? हाँ, कर रहे हैं कर आंटी। रहे हैं। अच्छे से बाइबल पढ़ रहे हो ना? हाँ, पढ़ रहे हैं आंटी। तो प्रभु की आवाज सुनने के लिए और उनके दर्शन देखने के लिए आप अभ्यास कर रहे हो ना? कर रहे हैं आंटी। तो एक भविष्य की तरह आप बढ़ रहे हो ना? हाँ, आंटी। उसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं आंटी। इन अंतिम दिनों में चाहे कितनी भी कठोर स्थिति आ जाए आपके सामने, आप साहसी होकर प्रभु के लिए भविष्यवाणी करोगे ना? हाँ आंटी। ऐसा क्या? हाँ, आंटी। साहस है आप में? हाँ आंटी है। ठीक है, तो अब हम बाइबल में से एक वचन देखेंगे, निर्गमन की किताब से 24वां अध्याय और 12वां वचन। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ और वहाँ रह, और मैं तुझे पत्थर की पट्टियाँ और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। अब पहाड़ के ऊपर चढ़कर आओ। इसमें किसने किसको बुलाया है? यीशु पिता। प्रभु मूसा को बुलाते हैं। देखा कितना विशेष अधिकार है। वो कहते हैं कि तुम पहाड़ पर आओ। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? बात करते मैं हैं। तुम्हें आज्ञा दूंगा, और उपदेश और व्यवस्था को लेके उन्हें क्या करना है? दूसरों को पढ़ाना उन्हें है। दूसरों को सिखाना है, ऐसा कहा। अब उस पहाड़ी पे कुछ है जो प्रभु मूसा को क्या करेंगे? दे देंगे। उसे प्राप्त करने के लिए मूसा को कहाँ जाना है? पहाड़ी पर जाना है। पहाड़ी पर। आपने पहाड़ी देखी है शर्विन? और आपने देखी है? देखी है तो वो आंटी। कैसी होती है? विशाल होती है आंटी। विशाल होती है ना। तो किसी पहाड़ चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। शक्ति चाहिए ना। साधारण चलने में और एक पहाड़ चढ़ने में कुछ फर्क होता है ना। हाँ अब जी। मूसा भविष्यवक्ता को उस पहाड़ पर क्या करना है? चढ़ना है। चढ़ना है और उन्हें वहाँ पर रहना है, ऐसा वचन कहता है। ऐसा ही है ना? हाँ जी। अब पहाड़ पर चढ़कर उन्हें क्या करना है? इंतजार करना है। पहाड़ी पर चढ़ने का मतलब क्या होता है पता है? उसका आत्मिक अर्थ क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता है। पहाड़ी चढ़ने का मतलब है आराधना करना, प्रभु की स्तुति और आराधना करना। अब जब हम बहुत अच्छे से आराधना और स्तुति करते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे अंदर क्या होता है? एक चीज होती है। क्या होती है वो? हम विकास करते हैं आंटी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विकास ही नहीं, पर हम वो जगह को भी भूल जाएंगे जहाँ पर हम हैं, और ऐसा लगेगा कि हम कहीं और है, ठीक है ना। हम सब कुछ भूल जाएंगे, प्रभु के साथ एक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ जब जी। हम पृथ्वी पर से आराधना करेंगे, तब हम अपने आप को भूल जाएंगे, और जब हम अपने आप को भूल कर आराधना करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम कहीं जा रहे हैं, और इसे कहते हैं पहाड़ को चढ़ना। और आप अपने आप को भूलोगे और प्रभु के साथ क्या हो जाओगे? एक हो जाएंगे। एक हो जाओगे। तो आप जैसे छोटे बच्चों को जब भविष्य सूचक अभिषेक प्राप्त होता है, तो प्रभु की स्तुति और आराधना करना बहुत ही जरूरी है। प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ने से भी ज्यादा प्रभु को क्या पसंद आता है? आराधना। जो लोग प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, वो प्रभु के बहुत ही करीब होते हैं। दाऊद प्रभु के दिल के बहुत करीब थे, ऐसा बाइबल में लिखा है ना। हाँ आंटी। क्योंकि वो आराधना करते थे। हाँ भजन संहिता की पुस्तक को क्या किया था? लिखा था उन्होंने, और इस हद तक प्रभु की आराधना और स्तुति करते थे और उनके नाम की महिमा करते थे। क्योंकि आराधना के वक्त प्रभु क्या होते थे? खुश होते थे।
तो जब वो खुश होंगे वो अपना दिल खोल देंगे और आपको दिखाएंगे कि मेरे दिल में ऐसा है। शर्विन तुम देख लो, ब्लेसी तुम देख लो, और ये जान के आपको क्या करना है? बताना है। भविष्यवाणी करनी है, देश को बताना है। आसानी से प्रभु की इच्छा को जानने के लिए और आसानी से प्रभु के अंदर लीन होने के लिए, उनकी दिल की चीजों को जानने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? आराधना। आराधना। आराधना करके आपको क्या करना है? स्तुति करनी है। और यही अर्थ है पहाड़ चढ़ने का और वहाँ रहने का। आराधना करते वक्त आपको समर्पित हो जाना है, बिल्कुल भी अशिष्ट नहीं होना है। आप सिर्फ बैठ के गीत गा रहे हो, ताली बजा रहे हो, लेकिन आपका मन तो कहीं और चला गया है। आराधना के वक्त आपको सब भूल जाना है और आपके मन को कहाँ होना चाहिए? प्रभु की तरफ। प्रभु की तरफ होना चाहिए। आपको समझना है कि आप प्रभु के सामने और प्रभु आपके सामने हैं। और इसी तरह से जब आप आराधना करते रहते हो अपने आप को भूल कर, तो आपकी आत्मा ऊपर उठेगी पहाड़ पर चढ़ने की तरह। एक बार आप पहाड़ चढ़ जाओगे, अगला वचन क्या कहता है? रहना। वहीं पर रहो। एकदम से आराधना खत्म नहीं करनी है। और उसके बाद जब आप एक चोटी पे पहुंच जाते हो, आपको प्रभु की स्तुति करनी है, उनकी महिमा करनी है और उनकी उपस्थिति में रहना है। और इसे कहते हैं रहना। उपस्थिति में रहना मतलब रहना कहते हैं। और उस समय प्रभु क्या रखेंगे आपके अंदर? उनके आज्ञाएं, उनके नियम और उनके उपदेश आपके अंदर रखेंगे। और जब वो आपके अंदर रखते हैं, उसी समय आप देश को क्या करोगे? बताओगे। और जब आप इस मार्ग में चलोगे, आपके सामने कोई भी समस्या नहीं आएगी। आपके दिमाग में दोहरापन नहीं आएगा और संदेह भी नहीं आएगा। आत्मविश्वास से भर जाओगे और प्रभु आपके साथ क्या करेंगे? काम करेंगे, आपसे बुलवाएंगे, आपसे भविष्यवाणी करवाएंगे। और आपको क्या करना है? इसके लिए आपका मन तैयार होगा। तो अंतिम दिनों में ये बहुत जरूरी है। दोहरा दिमाग नहीं होना है, डबल माइंडेड नहीं होना है, संदेह नहीं होना है। होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। ये सब नहीं रखकर आपको उपस्थिति में रहना है। जब आप ये अनुभव प्राप्त करोगे ना, आप आगे बढ़ते जाओगे। कौन क्या कह रहा है इसकी परवाह ना करते हुए प्रभु के लिए आप क्या करोगे? काम करोगे। घर जाके आपको क्या करना है? यीशु पिता की आराधना करनी है। इसी तरह से आराधना करेंगे। पहाड़ चढ़ने का जो अनुभव है आपको प्राप्त होना चाहिए। तो आप कहाँ हो वो भूल जाना चाहिए और आपको प्रभु के साथ एक हो जाना है और उनकी आत्मा में और सच्चाई से आराधना करनी है। और उसके बाद झट से आराधना खत्म कर देनी है क्या? नहीं आंटी, नहीं करनी है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आराधना के समय प्रभु आपके साथ बिल्कुल भी एक हो जाएंगे। आपको ये समय नहीं गंवाना है, बिल्कुल भी नहीं। यही वो समय है जब प्रभु आपको शक्ति देंगे। प्रभु अपना वचन आपके अंदर रखेंगे और उसके बाद प्रभु भविष्यवाणी करने के लिए बात करेंगे। आपसे बात करेंगे और भविष्यवाणी कैसे करनी वो सिखाएंगे। प्रभु आपको सिखाएंगे। तो आपको क्या करना है? ये बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। समझ गए ना? समझ गए आंटी। ठीक है, अब हम प्रार्थना करेंगे। आप सब अपने घरों में घुटने टेके हुए हो ना, तो यीशु पिता आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव देने वाले हैं। आपके अंदर का भविष्य सूचक अभिषेक काम करने वाला है। ठीक है ना? आपको ये जरूरी है ना? ठीक है, अपनी आंखें बंद करके अन्य भाषाओं में प्रार्थना करें। ओ राबा शेखेरे बारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा उरी हारा शेरी बारा खीरी बारा शेरी बारा 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 खरा बारा बारा ओरे हारा शेरे बारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेरे बारा और रा खरा बारा। छोटे बच्चों, अपना मुंह खोल के अन्य भाषाओं में प्रार्थना करो। यीशु पिता अपना भविष्य सूचक अभिषेक आपके अंदर रख रहे हैं। आप वही हो जो उनके आने का मार्ग तैयार करने वाले हो। उनके शब्द आपके मुंह में है। आपको भविष्यवाणी करनी है। भविष्यवक्ताओं की तरह आपको खड़ा होना है। आपका मुंह खोल के अन्य भाषा में प्रार्थना करो। रबा शेख खेरे बारा शिरी बारा खारा बारा होरे बारा पूरी खारा बारा शेरे बारा हेरे बारा शरबा बाबा। स्वर्ग लोक के राज्य के लिए बच्चों को उठना है प्रभु। हाँ प्रभु, इनके मुंह में भविष्य सूचक शब्द रखिए प्रभु। रबा शेख खेरे। हाँ प्रभु, इस दुनिया में इन बच्चों के द्वारा ही प्रभु की शक्ति नीचे आए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु। रबा शेख खेरे हिरी बारा शिरी बारा खारा बारा होरे बारा शेरे बारा खारा बारा बारा पूरी बारा शेरे बारा हारा बारा उरी खारा हारा बारा शेरे बारा खारा बारा शेख खेरे बारा। इन बच्चों को प्रभु के उत्साहित भविष्यवक्ताओं की तरह बड़ा कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, इनको खड़ा कीजिए, इनको तैयार कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, तैयार कीजिए प्रभु। उत्साहित भविष्यवक्ताओं की तरह तैयार कीजिए। रबा शेख खेरे हेरे बारा शेरे बारा। बच्चों, अच्छे से अपना मुंह खोलकर बात करो, अन्य भाषाओं में
में प्रार्थना करो। प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं भविष्यवक्ताओं की तरह, और प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को प्रकाशित कर रहे हैं। वो आपको शक्ति प्रदान कर रहे हैं उनके शब्दों को बोलने के लिए। आप उनका मुंह बनने वाले हो। एक भविष्यवक्ता प्रभु का मुंह होता है। स्वर्गिक अग्नि हर एक घर के अंदर आ रही है, हर एक घर के अंदर आ रही है स्वर्गिक अग्नि। प्रभु आपको तैयार कर रहे हैं। रबा शेखेरे हेरे बारा शेरे बारा खरा बारा पूरी बारा शेरी बाबा बाबा हरा बारा शेरे बारा खरा बारा। घर से प्रार्थना करने वाले हर एक बच्चे के मुंह के अंदर प्रभु अपनी अग्नि रख रहे हैं, उनके मुंह में अपनी अग्नि रख रहे हैं। आपको प्रभु का मुंह बनना है। ये प्रभु की अग्नि हर एक छोटा बच्चा अपने मुंह के अंदर अनुभव कर रहा है। आपका मुंह प्रभु का मुंह बन रहा है और आप सब प्रभु के वचन को कहने वाले हो। आज के ही दिन से वो अभिषेक आपके अंदर काम करे, वो भविष्य सूचक अभिषेक आपके अंदर काम करे। इसके लिए ब्लेसी प्रार्थना करेगी। चलो उसके साथ जुड़ जाएं। यीशु पिता स्तुति स्तुति स्तुति। यीशु पिता हम आपकी स्तुति करते हैं। यीशु पिता आपकी स्तुति करते हैं। यीशु पिता इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक बच्चे को यीशु पिता उनको आशीर्वाद दीजिए। सब छोटे बच्चों को यीशु पिता उनको अनुग्रह प्रदान कीजिए कि वो आपकी आराधना कर सके, हर एक स्थिति में आपकी आराधना कर सके, अपने आप को समर्पित करके प्रार्थना कर सके, अपने आप को वो रोके नहीं और आपकी आराधना अच्छे से करे। यीशु पिता उनको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता हाँ यीशु पिता सब बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता बहुत सारे छोटे बच्चे आराधना नहीं कर पा रहे। यीशु पिता जब वो आराधना करने की इच्छा जगाते हैं, शैतान योजनाएं बनाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है, उनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। यीशु पिता हाँ यीशु पिता उनको बड़ी इच्छा है कि वो आपकी आराधना करे। यीशु पिता उनकी मदद कीजिए। यीशु पिता हाँ यीशु पिता वो उनको सुला देता है। बहुत सारे बच्चे इसका सामना कर रहे हैं। यीशु पिता उनकी मदद कीजिए। यीशु पिता कि वो खुले मन से आपकी आराधना कर सके। यीशु पिता शैतान उनके विरुद्ध न खड़ा हो सके। उन सबको आशीर्वाद दीजिए। यीशु पिता छोटे बच्चे प्रार्थना करते हैं तो आप सुनते हो। यीशु पिता हमारी प्रार्थना को सुनिए और उन सब लोगों को आशीर्वाद दीजिए जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं और उनका मार्गदर्शन कीजिए। यीशु पिता धन्यवाद कि आप आराधना का जो अभिषेक है वो उन सब पे उंडेलने वाले हो। यीशु पिता हाँ यीशु पिता धन्यवाद कि आप वो भविष्य सूचक अभिषेक उंडेल रहे हो। आपने कहा है कि हमें आपकी आराधना करनी है पूरे दिल से और पूरी शक्ति से आराधना करनी है आपकी। यीशु पिता उन सब छोटे बच्चों की मदद कीजिए कि इस तरह से वो आराधना कर सके। धन्यवाद कि आप उनको इस तरह से आराधना करवाओगे। यीशु पिता के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे अच्छे और जीवित पिता, आमीन। दोस्तों आप सबने प्रार्थना की ना, तो प्रार्थना करते समय बहुत सारे लोगों ने शक्ति प्राप्त की होगी और प्रभु के लिए उत्साह आपने महसूस किया होगा। बहुत सारे विषयों में प्रभु ने लोगों से बात की होगी। आप लोगों ने दर्शन देखे होंगे, उनकी आवाज भी सुनी होगी। ऐसे लोगों को क्या करना है, अरुण बुगल की ईमेल आईडी पर आपने जो भी देखा है उसके विषय में सब कुछ लिखना है। तो आपने जो भी दर्शन देखे और जो भी प्रभु ने आपको कार्य दिए हैं उसके विषय में लिखिए और अपना फोन नंबर देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जब आप चिट्ठी भी लिखते हो तब भी आपको फोन नंबर लिखना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलती हूँ, अगले हफ्ते मिलते हैं। बाय बाय। Chennai, Uchas. Email arubangal@angeltv.org.